बुक ऑफ एस्पर के चैप्टर नंबर 755 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जूफेन सभी से बोलता है। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के सभी एल्डर्स और वेनरेबल्स सभी को सेक्ट लीडर के ऑर्डर्स को मानना होगा और उन्हें मेरी कमांड्स को सुनना होगा, नहीं तो उन सबको सेक्ट रूल्स द्वारा पनिश किया जाएगा और पूरे सेक्ट को मेरे साथ मिस्टिकल हेवन सेक्ट आना है। जूफेन की ऐसी अनाउंसमेंट सुनकर वेनरेबल सी अपने मन में सोचता है, जूफेन तुम जितना बड़ा तमाशा खड़ा करोगे वो मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा और इस बार ये ओल्ड मैन तुम्हारी मदद करेगा। और फिर इसके बाद वेनरेबल सी आगे आते हुए कहता है, यहाँ पर क्या चल रहा है और यहाँ की घंटी किसने बजाई है। और वेनरेबल सी ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं है। और वहाँ पर खड़ा एल्डर वेनरेबल सी से कहता है, वेनरेबल सी जूफेन के पास सेक्ट लीडर का बैज है और उसने ही घंटी को बजाया है और वो ये मीटिंग बैठाकर हम लोगों से कहना चाहता है कि सभी लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट उसके साथ चलें। और वेनरेबल सी भी एक्टिंग करते हुए कहता है, क्या जूफेन ने ऐसा कहा है। और जूफेन और वेनरेबल सी की नज़रें आपस में टकरा रही होती है, जिसे देखकर एक एल्डर कहता है, किसी भी समय यहाँ पर लड़ाई हो सकती है, इसीलिए सभी लोग तैयार रहो। और इसके बाद वेनरेबल सी मुस्कुराता है और जूफेन से कहता है, ग्रीटिंग्स सेक्ट लीडर, मैं आपकी ऑर्डर्स को मानता हूँ। और वेनरेबल सी की ये बात सुनकर पीछे खड़ा एल्डर कहता है, वेनरेबल सी ये तुम क्या कर रहे हो। और उस एल्डर को बीच में ही रोकते हुए जूफेन कहता है, जूफेन के पास सेक्ट लीडर का बैज है जिससे कि वो सेक्ट लीडर के बाद सबसे ज़्यादा अथॉरिटी रखता है और मेरे वर्ड्स सेक्ट लीडर के वर्ड्स रहेंगे। और क्या तुम ऑर्डर्स को मना करके गद्दारी करना चाहते हो। जिस पर कि वो एल्डर कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। और वेनरेबल सी को अपना ऑर्डर मानता हुआ देखकर जूफेन अपने मन में सोचता है, आखिर ये बुढ़ा क्या प्लानिंग कर रहा है। और इसके बाद वेनरेबल सी हंसते हुए कहता है, क्योंकि ये सेक्ट लीडर की इच्छा है मैं इसे सिर्फ फॉलो कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग सेक्ट को खाली नहीं छोड़ सकते। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस सेक्ट के कुछ इनर एल्डर्स और डिसाइपल्स को इस सेक्ट की रखवाली करने के लिए यहीं पर छोड़ दिया जाए। और वेनरेबल सी की ऐसी डिमांड सुनकर जूफेन सोचता है, इस समय सिचुएशंस कुछ ठीक नहीं है और मुझे इसके डिमांड से सतर्क रहना पड़ेगा और मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसके बाद जूफेन अनाउंसमेंट करते हुए कहता है, ठीक है, जैसा वेनरेबल सी ने कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे और इस सेक्ट के कुछ इनर एल्डर्स और वेनरेबल्स को यहीं पर छोड़ देंगे, जबकि लेबर ऑफिस के लोग मुझे फॉलो करेंगे। जिस पर सभी लोग मान जाते हैं और लेबर ऑफिस के लोग जूफेन के पीछे जाने लगते हैं। और उन्हें जाता हुआ देखकर वही एल्डर वेनरेबल सी से पूछता है जिसको जूफेन ने डांटा होता है, वेनरेबल सी आप ऐसा सीरियस एक्शन जूफेन को क्यों करने दे रहे हैं। जिस पर वेनरेबल सी उसे बताता है, ये इतना सीरियस है कि इसलिए मैं उस बच्चे को ये काम करने दे रहा हूँ और मैं उसे पिछली बार की तरह भागने तो नहीं दे सकता। और इस बार मुझे सिर्फ जूफेन से नहीं छुटकारा पाना है, बल्कि मुझे पूरे लेबर ऑफिस को जड़ से ख़त्म करना है, नहीं तो वो लोग फिर से ऊपर उठेंगे और हमें पीछे छोड़ देंगे। और क्योंकि वो अपनी बर्बादी खुद कर रहा है, इसलिए हम लोग उसके प्लान्स में उसका साथ देंगे और इसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये बोलने के साथ साथ वो ईविल सी स्माइल भी दे रहा होता है, लेकिन उनकी पूरी बात एल्डर युवान मतलब कि हाई वेनरेबल सुन रहे होते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं, इस बार इस बच्चे ने सच में लाइन क्रॉस कर दी है। और फिर सीन आधे महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर क्विलेंग और तीनों लड़कियाँ रुकी होती हैं और आसमान से ढेर सारे लोग उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि लेबर ऑफिस के एल्डर्स और डिसाइपल्स होते हैं। और वो सभी लोग जूफेन को फॉलो कर रहे होते हैं। और इतने सारे लोगों को देखकर क्विलेंग शॉक होते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है, स्टीवर्ट जू ने तो पूरा सेक्ट ही बुला लिया है और क्या इतने सारे लोग सिर्फ 2 लड़कियों को वापस लाने के लिए जा रहे हैं। और इतने सारे लोगों को देखकर प्रिंसेस भी शॉक होते हुए कहती है, आखिर जूफेन की डीमन स्कीमिंग सेक्ट में क्या पोजीशन है कि सेक्ट लीडर ने खुद इतने सारे लोगों को
मिस्टिकल हेवन सेक्ट से लड़ाई करने के लिए भेजा है। और इसके बाद जब जूफेन लैंडिंग करता है तो क्विलिंग खुशी से कहता है, स्टीवर्ट जू, आपका नाम तो दूर दूर तक फैला हुआ है और सेक्ट लीडर ने आपको इतनी बड़ी फोर्स दी है और मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ कि मैं आप जैसे किसी को फॉलो कर रहा हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर जूफेन उसे शांत करवाते हुए कहता है, शांत हो जाओ, ये जीवे का काम नहीं है। लकीली वो इस सेक्ट में नहीं था और मैं इतने सारे लोगों को बुला पाया और इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि मैंने इन लोगों को क्यों बुलाया है। इसीलिए तुम कुछ मत बोलो और मुझे इन सबको एक्सप्लेन करने दो। और फिर जूफेन क्विलिंग की तरफ देखता है और उससे सीरियस आवाज़ में पूछता है, क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? तो क्विलिंग कहता है, हाँ। जिस पर जूफेन उससे पूछता है, तुम उसको बचाने के लिए कितना हद तक जा सकते हो? तो क्विलिंग जूफेन से कहता है, मैं उसे बचाने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के आग पर भी चल सकता हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर जूफेन हल्का सा मुस्कुराता है, फिर वहाँ से जाते हुए कहता है, तो ठीक है, ये सब तुम काम अब मुझ पर छोड़ दो। और वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के सभी लोगों से कहता है, सभी लोग, अभी के लिए तुम लोगों को यहीं पर रुकना है और मैं तुम लोगों को ये समझाने आया हूँ कि हम लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट क्यों जा रहे हैं। सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि हम लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट को बर्बाद करने जा रहे हैं और उन्हें एक अच्छा सा लेसन सिखाने जा रहे हैं। जूफेन की ऐसी बात सुनकर सभी एल्डर्स और वेनरेबल्स शॉक हो जाते हैं और एक वेनरेबल जूफेन से कहता है, स्टीवर्ट जू, ये अब लाइन के बाहर जा रहा है। किसी भी लोअर सेक्ट पर अटैक करना बिना किसी जस्टिफिकेशन के, इससे हमारा सेक्ट एक क्रिमिनल बन जाएगा और डबल ड्रैगन गैदरिंग इस मामले में अपना दखल देगा और हमारे सेक्ट को पनिश करेगा और फिर उस समय कोई भी ब्लेम नहीं ले सकता, सेक्ट लीडर भी नहीं। और फिर इसके बाद क्विलिंग के मास्टर क्विलिंग की तरफ देखते हैं और जूफेन से कहते हैं, अगर सेक्ट लीडर के पास अटैक करने का कोई भी रीज़न नहीं है तो अभी भी ये लेट नहीं हुआ है, हम लोग वापस जा सकते हैं। और अगर हम लोग अभी लौट जाते हैं तो किसी को भी इतनी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ेगी। और उन लोगों की ऐसी बात सुनकर जूफेन कहता है, तुम लोगों को पता है मैंने तुम्हें ये चीज़ सेक्ट में क्यों नहीं बताया कि हम लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट अटैक करने जा रहे हैं। और ये बोलने के बाद वो उन लोगों की तरफ देखता है कि जैसे अगर वो लोग मना करेंगे तो उन सबको मार डालेगा। और मुझे तो यही लग रहा है कि जूफेन उन सबको धमकी देगा कि अगर वो लोग अटैक करने नहीं जाएंगे तो जूफेन उन सबको मार देगा। और जूफेन के ये बोलने के बाद ही ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको अगला चैप्टर जल्दी से जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना।